राजेश जी की ओर से शिक्षादान फाउंडेशन के जरिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कलाकारों का आज महाराष्ट्र श्री पुरस्कार देकर सम्मान करने में आया। और मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूं कि इस मुंबई शहर ने और ख़ास करके मराठी भाषिकों ने अन्य भाषिकों के साथ में बहुत बड़ा मुझे बड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे जैसे व्यक्ति के हाथों से महाराष्ट्र श्री पुरस्कार भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोगों को देने के लिए मिलना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए सभी जो कलाकार हैं जिनका मेरे हाथों से सम्मान हुआ, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आने वाले दिनों में और बढ़े और राजेश जी और उनके सभी साथियों को भगवान और अच्छी बुद्धि और बहुत सारी ताकत दे, ताकि आने वाले दिनों में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कलाकारों को लाकर उनका सम्मान करके आने वाले दिनों में अपने देश के लिए उनका योगदान किस प्रकार से मिले, इस प्रकार का प्रयास करते रहे। आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत शुभेच्छा। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र। कई लोग थे, मैं देखा हूँ, नेता भी थे, बिजनेसमैन भी थे, समाजसेवी भी थे। मैं कुछ कहेंगे सेवा के बारे में। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र मैं उत्तर प्रदेश से मुंबई आया तो मुंबई ने मुझे वहाँ का राजेश से यहाँ पे राजेश जी बना दिया, राजेश भाई बना दिया, राजेश साहब बना दिया, कई कंपनियों का एमडी बना दिया। मतलब बहुत बड़ा इंसान नहीं बन गया, बस छोटा इंसान हूँ। इस मुंबई ने मुझे इतना कुछ दिया कि इसका मैं कर्ज चुका नहीं सकता। और जब आया था उसी दिन सोच लिया था कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। देश दुनिया विदेशों जाता हूँ, 11 कंट्री इवेंट कर लिए, सब कुछ, लेकिन मुंबई से प्यारा मुझे बिल्कुल कहीं नहीं अच्छा लगता। तो मैं शिक्षा जी सम्मान, मुंबई रत्न अवार्ड, कई सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक कहीं था कि मैं महाराष्ट्र के लिए एक ऐसा सम्मान करूँगा जिसमें हर क्षेत्र के लोगों को सम्मान मिले, चाहे कि छोटा हो बड़ा हो, जो समाज के लिए कार्य कर रहा है। तो उसमें मेरे लिए बड़ी चुनौतियाँ थी। मुझे शुरुआत करना था, तो हमने अपने परम मित्र लाड साहब, हमारे मित्र नरेश भाई से जब चर्चा की कि भाई ये मैं करना चाहता हूँ, तो इन्होंने मेरे को मतलब यही बोला कि राजेश भाई आप करिए, मैं आपके साथ कंधा से कंधे मिला के चलूँगा। लाड भाई का इतना आभार, नरेश भाई का इतना आभार। और ये लोग हमारे 20-22 साल पुराने मित्र हैं, हर जगह मेरे साथ रहते हैं, बड़े भाई तुल्य हैं हमारे, और सर पे हाथ रखते हैं। इससे बड़ा क्या चाहिए। तो बस आभार है। राजेश जी में कौन कौन आए थे, बताइए उसके बारे में, गेस्ट के बारे में। और मैं देखिए, इसके बारे में हमारे लाड साहब चर्चा के। जय महाराष्ट्र। हा आजचा कार्यक्रम आमचे परम मित्र राजेश श्रीवास्तव यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांची कल्पना होती की लाड, आम्ही 20-22 वर्ष आम्ही एकत्र होतो, त्यांचं स्ट्रगलिंग बघितलं आहे मी, बऱ्याच ठिकाणी स्ट्रगल करत त्यांनी 57-58 इव्हेंट केले। तर मला म्हणाले लाड, मी म्हटलं माझा जन्म गुजरातचा ह्याचा आहे, उत्तर प्रदेशचा आहे, आणि ते माझी जन्मभूमी आहे, पण महाराष्ट्र माझी कर्मभूमी आहे। त्यामुळे त्यांची ही ओढ मला भयंकर आवडली। मी म्हटलं तुम्ही आमच्या महाराष्ट्रासाठी एवढं करतात, म्हणजे अशी बरीच कमी व्यक्ती बघितल्या, त्यात राजेश श्रीवास्तव माझ्या नजरेत भरले। म्हटलं हा आपण सन्मान, महाराष्ट्र सन्मान पुरस्कार आपण करूया। आणि मग त्यासाठी आम्ही त्यांच्याजवळ जाऊन आम्ही त्यांना सगळी मदत करून हा कार्यक्रम संपन्न केला। स्वामी कृपेने हे सगळं शक्य झालं आणि फार मोठमोठी लोकं आली, धीरज कुमार आले, विजय पाटकर मराठी हिंदीतले, त्यानंतर वैशाली माडिये, बरीच लोकं आली आणि आम्ही 48 अवॉर्ड्स कमीत कमी आम्ही ते प्रदान केले। तर त्याचं सगळं श्रेय राजेश भाई यांना आणि त्यांची कल्पना ह्याच्यामध्ये उतरली आणि आम्ही हा कार्यक्रम केला। त्यामुळे त्यांचे धन्यवाद, राजेशजींचं पुन्हा एकदा धन्यवाद सर। नरेश सर, तुम्ही काय म्हणणार? नमस्कार। जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र श्री सन्मान ह्याचं आयोजन राजेश श्रीवास्तव यांनी आम्हाला मागच्या वर्षीच सांगितलेलं की आपल्याला हा असा प्रोग्राम करायचा आहे, आणि त्याच्याबरोबर मग एकनाथ लाड आणि आम्ही असे ठरलो आणि विचार केला की हा सन्मान आपला कसा होईल। तर सुरुवात अशी झाली की हा सन्मान आपण कसा करायचा आणि कुणाला प्रदान करायचा। पण हे प्रदान करतेवेळी आम्ही असं पाहिलं की महाराष्ट्राबरोबर आम्ही इतर प्रांतातल्या लोकांना भरपूर अवॉर्ड दिलेले आहेत। आम्ही असं कुठेही भेदभाव ठेवला नाही। आम्ही इतक्या जणांची पडताळणी केली। या अवॉर्डसाठी बरेच लोक नामांकित होते,
आणि नामांकनामध्ये काय झालं, आमची द्विधा मनस्थिती झाली की कोणाकोणाला छाननीमध्ये कोणाकोणाला द्यायचं. मग असे त्या प्रोसेसमध्ये आमचा जवळजवळ ना 3 महिने गेले आणि 3 महिने गेल्यानंतर तुमच्या समोर सगळं दिसतंय जे काय साकारलं आहे ते, तो आमचा छोटासा प्रयत्न होता. आता पुढच्या इव्हेंटला नक्कीच तुम्हाला अजून काही चांगलं दिसेल त्याच्यामध्ये. सन्मान हा पुरस्कार आमच्या साहेबांनी ज्याप्रमाणे ह्या ठिकाणी आयोजन केलं आणि प्रथमतः ह्याचं आयोजन केलं आणि अति उत्कृष्ट म्हणजे त्याची आजची ही लेवल आहे ती म्हणजे उत्तुंग हिमालयासारखी नेऊन ठेवली आहे. आता त्याच्यावर किती जायचं आहे ते आता पुढल्या वर्षी आपण पाहणारच आहोत. पण अशा प्रकारचे सन्मान दिल्यामुळे अनेकांचे मनोबल वाढते, अनेकांना त्यातून उत्स्फूर्त असं वेगवेगळ्या प्रकारच्या ह्या कार्यक्रमांमध्ये किंवा त्यांच्या आयुष्यामध्ये उभारी मिळते. आणि हे असे जे सन्मान दिले जातात त्या सन्मानाचा जो कोणी आयोजक असतो तो अतिशय जीवापाड आणि भयानक प्रयत्न करून ही जी कार्यक्रमाची रूपरेषा आणि कार्यक्रम ठरवतो आणि त्याचं आयोजन करतात. तर अशा कार्यक्रम करणाऱ्या आमच्या सर्व या परिवाराला आमच्या शिवसेना उद्धवसाहेब ठाकरे गटातर्फे जय महाराष्ट्र आणि हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. ठीक सर, आइए जरा. साथ में रहने से ऐसा लगता है कि मुंबई वासी हमारे साथ. जैसा कि बताया कि राजेश जी के बारे में कि वो उत्तर प्रदेश से मुंबई में आके उन्होंने अपनी एक जगह बनाई. इनके लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि हिम्मत ना हारना अपने ही वास्ते. मेरे द्वारा लिखा हुआ इनको समर्पित है राजेश जी को. हिम्मत ना हारना अपने ही वास्ते, क्योंकि तुम्हें बनाने खुद अपने ही रास्ते. वाह वाह. हौसलों की ज़मीं यानी कॉन्फिडेंस, हौसलों की ज़मीं पाँव के नीचे, सर पे आशाओं का आकाश है, हाथ बढ़ाकर तो देख मंजिल तेरे पास. वाह वाह वाह. और महाराष्ट्र सी सम्मान के बारे में जैसा कि हम सब ने देखा, यहाँ इतने नेता अभिनेता सब आए जिनका सम्मान किया गया. और ये सम्मान पाने वालों का भी गौरव है कि इस तरह के सम्मान में या इस तरह का जो सम्मान का एक लेवल होता है वो हर किसी को मिले, ये उसके लिए भी सम्मान की बात है. और जो महाराष्ट्र श्री सम्मान, इस पुरस्कार के लिए मुझे आज बुलाया गया, ये सम्मान मुझे दिया गया. मैं शिक्षादान फेडरेशन की बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इनका कि इन लोगों ने इन बड़े बड़े महारथियों के लिस्ट में मेरा नाम रखा. मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं है ऐसी जगह से आके मुंबई में अपना नाम कमा के एक रिनोन संस्था का एक अवार्ड हासिल करना और उस अवार्ड के लायक आयोजकों को मेरे बारे में लगा. इसलिए मैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि राम शंकर जी ने स्पेशली उनका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा नाम यहाँ पे रखा. और जैसे ही बहुत बड़े बड़े लोग आज स्टेज पे थे, मुंबई में आके, ये मुंबई का जो शहर है, सपनों का शहर कहते हैं मुंबई को. मैंने भी कई सारे सपने देखे थे. मैं जब मुंबई आई कई सारे सपने लेके आई थी, और आज जब इतने सारे माइक है, आप सब लोगों के सामने मैं बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अवार्ड ले रही हूँ, ये मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत मोमेंट है, ऐसा कह सकते हैं. वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन. ये जो राजेश जी कई अवार्ड देते हैं, लेकिन अवार्ड को बहुत सम्मान के साथ देते हैं, ये खूबी है. अवार्ड जो भी देते हैं, अवार्ड को बहुत लोग देते हैं, लेकिन राजेश जी बहुत सम्मान के साथ सम्मान देते हैं. इसके पहले मुंबई रत्न दिए थे, अभी महाराष्ट्र से, तो बहुत सुंदर तरीके से, सलीके से, अच्छी तरीके से, और ये मिलके बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत मेहनत करके इसको बड़े सम्मान के साथ देते हैं. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनको ईश्वर बहुत ताकत दे, और वो जो काम कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं गरीब बच्चों के लिए, वो भी बहुत प्रशंसनीय है. और कल से हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं. मैं एक लाइन उसके लिए गा रही हूँ.
सब मालो जर्दीनो मजहब कुर्बान तिरंगे झंडे पर ईमान तिरंगे झंडे पर सब जान तिरंगे झंडे पर। पुरस्कार हो मिलकर के बहुत अच्छा लगता है और महाराष्ट्र श्री का पुरस्कार मिलना बहुत सम्मानित की बात है मेरे लिए। मुझे महाराष्ट्र में आकर के मेरा डांस का काम शुरू करके 25 साल हो गए और 25 साल के बाद में ये पुरस्कार मिलना बहुत अच्छा लगता है। राजेश जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे इस पुरस्कार के लायक समझा और फिल्म टुडे के साथ में मैं बहुत सालों से जुड़ा हूँ। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, हमेशा फिल्म मैगजीन के ऊपर जब फिल्म स्टार्स के फोटोज आते थे तब राजेश जी ने एक बार सोचा कि हमें उसको बदलना चाहिए और कुछ जो फिल्म के लोग होते हैं, फिल्म बनाते हैं, उनको डालना चाहिए। एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू ग्रेस दी फिल्म टुडे कवर जो फिल्म के एज ए हीरो नहीं थे या हीरोइन नहीं थे, कोई भी एज एक्टर्स नहीं थे। सो आई फील ऑनर्ड कि मुझे ये उन्होंने मौका दिया और आज ये पुरस्कार पाके मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसी राज्य का अगर मुझे ये सम्मान मिल रहा है तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। 40 साल कुछ काम कर रहा हूँ तो उसका कुछ मेरी दखलअंदाजी की दखल ली मेरी कि भैया तू काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, हम तुम्हें अवार्ड देना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है और काम करने की उम्मीदें जाग उठती है और भी मैं अच्छा काम करूँ क्योंकि महाराष्ट्र का हूँ और महाराष्ट्र में रह के पूरे देश के लिए काम कर रहा हूँ और विदेशों के लिए काम कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं राजेश श्रीवास्तव जी, एकनाथ जी लाल, नरेश पटन का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये महाराष्ट्र श्री सम्मान से नवाजा। बहुत बहुत अच्छा लगा। इसलिए सम्मानित किया गया है, क्या सबसे पहले कि आपने अवार्ड के बारे में? ये सबसे पहले मैं राजेश जी को धन्यवाद करना चाहूँगा और उन्होंने जो काम कर रहे हैं ये बच्चों को शिक्षा देने का, ये पंजाब से, यूपी से, महाराष्ट्र से, सब जगह से बच्चे से उन्होंने शिक्षा देते। तो हम लोग भी ये सारा शिक्षा में योगदान करते। कोविड के टाइम में भी हमने 15,000 लोगों को खाना दिया है। उसके बाद अभी भी एवरी ईयर हमारे जैसे हमसे बनते अकॉर्डिंग टू आवर वर्थ हम लोग बच्चों को शिक्षा दान में योगदान करते और आगे भी करते रहेंगे राजेश जी के साथ। और ऐसे ही राजेश जी और करें और बच्चों को शिक्षा दान दें। हमने उनको कमिटमेंट किया है कि ये साल 10 बच्चे को कम से कम हमने शिक्षा में योगदान करेंगे। अब किस लिए सम्मानित किया है वो तो संस्था जानती है, पर यह सम्मान करने के बाद में मुझे इसका सम्मान रखना है, वो मुझे चेष्टा और व्यवस्था करनी है और ये मैं ज़रूर करूँगा। क्या बोले मुझे? आप समाज के हित के लिए कई कार्य करते हैं। जी 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 उसके लिए सम्मानित किया गया आपको? जी बिल्कुल। अवार्ड तो उसी को मिलेगा जो समाज की भलाई के लिए सोचेगा और समाज के लिए कार्य करेगा। तो इन्होंने कुछ सोचकर ही मेरा नॉमिनेशन किया होगा, और बड़ी खुशी की बात है। राजीव श्रीवास्तव जी मेरे दोस्त हैं। महाराष्ट्र श्री नाम ही ऐसा है कि एक महाराष्ट्र की, और मैं संजय बेड़िया गिरगांवकर आम आदमी पार्टी का मैं जोनल का इंचार्ज जो स्पोक पर्सन हूँ। अच्छा, मुंबई का जो स्पोक पर्सन होता है तो उसके लिए महाराष्ट्र का कोई भी अवार्ड मिले वो बहुत बड़ा होता है और उसके लिए बहुत जिम्मेदारियों से काम करना पड़ता है। किया गया है महाराष्ट्र सम्मान शिक्षादान फेडरेशनने आज मला इथं बोलवल्याबद्दल मी त्यांचा मनापासून आभारी आहे। आणखी मी त्यांना हे सांगते की दरवर्षी असं सगळं सोशल वर्कर, फिल्म सिटी, अजून किती बरेच गायक, बरेच सोशल फील्ड, आणखीन मोठे मोठे उद्योजक इथं आले, असंच त्यांना मोटिवेशन करा, असंच त्यांना उत्साह करा, आणखीन असंच त्यांना अवॉर्ड देत जा, ताकी सगळं अजून त्यांना उत्साह येऊन अजून त्यांचा अवॉर्ड वाढवत जा, लोक अजून गरिबांसाठी कामं करू द्या, हेच इच्छा आहे माझा मनापासून। महाराष्ट्र से सम्मान जो है वो जो मुझे मिला, इस बात के लिए मैं पूरी टीम का, राजेश जी की पूरी टीम का बहुत धन्यवाद करता कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि महाराष्ट्र श्री जैसा रिस्पेक्टेड सम्माननीय अवार्ड मुझे मिला। जोश आ गया है और काम करने की शक्ति मिली है। आगे बहुत अच्छा काम करना है। मतलब ये समझ लीजिए कि ओ माय गॉड का नाम लेके गदर मचाना है, ताकि दिलों में
रजनीकांत की तरह, जेलर की तरह मैं उनके दिलों में, उनके दिल के जेल में चला जाऊँ। Good evening everyone. This is me, Bollywood actress Jyoti Yadav. I'm so honored and privileged to sharing this evening with all of you. First of all, I would like to say thanks to Mr. Rajesh Srivastav ji and to entire team of Shiksha Daan Abhiyan for this Maharashtra Award Samman. And now I have to end with thanking of my family, of course my father, my mother and my siblings. And of course to my lovely audience for giving me so much love and support. Keep your love and blessings on me. Thank you so much. आज बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि जिसमें मुझे महाराष्ट्र श्री सम्मान का अवार्ड मिला गया और शिक्षा दान अभियान का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अच्छे जो हमारे जो चीफ गेस्ट आए हुए थे, गोपाल सेठी जी, मान्यवर गोपाल सेठी जी जो हमारे लोकप्रिय खासदार है और सीधे दिल्ली से वो यहाँ से हमारे महाराष्ट्र श्री सम्मान के लिए आए। उनके हाथों से सभी लोगों को जो सम्मान मिला है मैं बहुत खुश हूँ। और आज सबसे खुशी की बात है कि हमें महाराष्ट्र से सम्मान मिला है और हमारे मित्र राजेश श्रीवास्तव जी इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया हुआ है, बहुत तहे दिल से उनका मैं आभार कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारे प्रेस रिपोर्टर जो हमारे मित्र है उनका भी मैं तहे दिल से आभार कहना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे मित्र राजेश श्रीवास्तव जी को मैं बधाई देता हूँ। इतना अच्छा और बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा आज का। देश की तमाम बड़ी हस्तियों को अवार्ड दिया गया महाराष्ट्र श्री सम्मान से और मुझे भी ये सम्मान मिला। उसके लिए मैं राजेश श्रीवास्तव जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने भी लोगों को आज सम्मान मिला है सबको बधाई देता हूँ। श्री सम्मान जो आज हुआ है, राजेश भाई ने जो किया है वो वाकई ही तारीफ के काबिल है कि जो भी आज जो सम्मान इतना बड़ा हुआ है, हर किसी का छोटा बड़ा उसमें कोई नहीं, सारे एक जैसे व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है और राजेश भाई हमेशा अच्छा काम करते हैं, ऐसे लोगों को प्रेरणा मिलती है करने से। और मैं हमेशा यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आप भी कुछ अच्छे काम करें। सभी मिलजुल के करेंगे तो हमारे देश में बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी। और मैं राजेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमेशा ऐसे ही लोगों में अपनी प्रशंसा बनाए रखें। और हमारी मीडिया का सबसे बड़ा उनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि वो नहीं होंगे ना तो हम सिर्फ अंदर जितने थे ना अंदर ही रहेंगे, आपस में शक्ल देख के पब्लिक को कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ किसका सम्मान क्या हुआ और कौन सा सम्मान हुआ। तो ये हमारी मीडिया का बहुत बड़ा आभार है। मुझे बहुत खुशी की बात है कि महाराष्ट्र श्री सम्मान में मुझे विशेष अतिथि के तौर पे बुलाया गया। बहुत मुझे खुशी हुई और बहुत ही गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान हुआ और जो भी अलग अलग विधाओं के अलग अलग क्षेत्र के इसमें गेस्ट आए थे जिनका सम्मान किया गया और मुझे बहुत आनंद आया। मैं राजेश श्रीवास्तव जी को और उनके सभी सहयोगियों को और ऑर्गेनाइज़र जो हैं इस इवेंट के, उनको सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि महाराष्ट्र श्री सम्मान जो है महाराष्ट्र में जो भी रह के काम कर रहे हैं उनको दिया गया। उसमें गायक गायिकाएँ, राइटर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स और अलग अलग क्षेत्र के लोगों का सम्मान किया गया। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। महाराष्ट्र श्री सम्मान में आज आकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। यहाँ पर डिफरेंट फील्ड के रिस्पेक्टिव लोगों को सम्मानित किया गया है एंड मैं कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी ऑर्गेनाइजर्स की पूरी टीम को एंड स्पेशली राजेश श्रीवास्तव जी को जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रण दिया है एंड मुझे यहाँ के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है एंड आई वुड लाइक टू विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।